हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं वाउल साउंड ए का उच्चारण। आज पार्ट 8 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि ए के और भी उच्चारण है, वो क्या है। जैसे आज के उच्चारण में हमने लिया है MEIL, मेल। मेल मतलब डाक गाड़ी। तो हम कैसे पढ़ेंगे कि यह मेल सही है, तो इसके लिए हमें जानना है। नियम है कि जब किसी वर्ड में AI आए और ठीक उसके बाद चाहे L आए या N आए, तो AI को हम A पढ़ते हैं। अब जैसे हम देख लें कि MEIL, इसमें क्या है, M है, उसके बाद AI है और फिर L है। तो इस AI को हम क्या पढ़ेंगे, A, और उसकी मात्रा कैसे होगी, ये MEIL में AI को हम A पढ़ेंगे, उसकी मात्रा ऐसे होगी। अब हमने पढ़ा है कि M से म होता है। हमने क्या पढ़ा है, M से म होता है। अब AI को हम जब A पढ़ते हैं और मात्रा ऐसी होती है, तो म पर हमें ये मात्रा लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया ने, और उसके बाद से L है तो L से ल होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी से हम मेल लिख पाए, यानी मेल, इस मेल का मतलब होता है डाक गाड़ी। तो इसी तरह से आइए हम दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब हमने ले लिया सेल। इस सेल में लिखा है SAIL। तो हमने पढ़ा है कि S से 100 होता है, तो हमने लिखा 100। और यहाँ जब वो किसी भी वर्ड में AI आता है और उसके बाद L आता है, तो इस AI को हम A पढ़ते हैं, और जब A पढ़ते हैं तो मात्राएं हमारी ऐसी होगी। तो इस तरह से अब हमने पढ़ा कि S से 100 और यहाँ AI से मात्रा, तो हमने 100 पर मात्रा लगा दिया से, और L से क्या होता है, लॉ। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सेल। अब इस सेल का मतलब होता है पाल। आप कहेंगे सर ये कैसा पाल होता है। बड़ी बड़ी नाव होती है जो समुद्र में जाती है, या छोटी नाव होती है जिसमें बीच में एक डंडी लगी होती है लंबी सी, और उसमें कैनवस कपड़ा लगा होता है, यानी मोटा कपड़ा, जिसमें से हवा पास नहीं कर पाए। और जब हवा उसमें लगती है तो नाव को वह आगे की तरफ लेकर जाता है, तो उसे हम पाल कहते हैं। तो सेल मतलब क्या होता है, पाल। अब आते हैं दूसरा वर्ड। जैसे हमने ले लिया रेन। तो रेन में RAI और N। अब रेन है तो हमारा नियम क्या है कि अगर AI के बाद N या L दोनों में से कोई भी आए, तो हम AI को A पढ़ते हैं, AI को A पढ़ते हैं, और A की मात्रा ऐसी होती है। तो हमने पढ़ा है R से र। क्या पढ़ा है, R से र। तो इसके लिए हमने र लिखा, और AI से ये मात्रा होती है, तो हमने मात्रा लिख दिया रे, और N से क्या होता है, नौ। तो ये क्या हो गया, रेन। और इस रेन का मतलब क्या होगा, वर्षा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम उच्चारण कर पाते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। ब्रेड।
अब ब्रेड में क्या लिखा है, बी, ब्रेड, BRAID। अब ब्रेड में क्योंकि यहाँ आर भी है, AI है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे बी ज़्यादा है, कोई बात नहीं है तो है। हमें मेन क्या देखना है कि AI होना चाहिए। क्या होना चाहिए, AI। तो AI एक साथ है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ए, और मात्राएं हमारी ऐसी होगी। तो जब हम बी से पढ़े हैं कि बी से ब होता है, तो हमने लिखा ब, और आर से रेफ हो गया, और AI से मात्रा हो गई, और डी से ड हो गया, तो क्या हो जाएगा, ब्रेड। और इस ब्रेड का मतलब क्या होता है, बालों का जूड़ा। यानी औरतें अपने माथे में जो बाल होता है उसको पीछे ले करके और गोल जूड़ा बनाती है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो बालों का जो गुच्छा होता है पीछे सिर के ऊपर, उसको जूड़ा कहा जाता है। तो ब्रेड मतलब होता है बालों का जूड़ा। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रेड का उच्चारण कैसे हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह से उच्चारण होना है। तो अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर गार्जियन जागरूक हो और अपने बच्चों को इसके माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करे। MAIL, मेल, मेल मतलब होता है डाक गाड़ी। FAIL, फेल, फेल मतलब होता है असफल। AIL, एल, एल मतलब होता है दुख देना या तकलीफ देना। MAIN, मेन, मेन मतलब होता है मुख्य। HAIL, हेल, हेल का मतलब होता है शिलावृष्टि। आप बारिश के दिनों में देखेंगे कि कभी कभी बारिश होती है तो उसके साथ में सफ़ेद सफ़ेद पत्थर आते हैं। वो पत्थर नहीं होते, वे बारिश जो है वो बर्फ के टुकड़े होते हैं। चूंकि आसमान में से लुढ़कते हुए आते हैं तो गोल गोल से आते हैं, तो इनको हम शिलावृष्टि कहते हैं। शिला मतलब पत्थर और वृष्टि मतलब बारिश, यानी पत्थरों की बारिश होती है। जबकि ऐसा होता नहीं है, वह बर्फ होता है, पत्थर नहीं होता है। तो हेल मतलब शिलावृष्टि। CAIN, केन, केन मतलब होता है हत्यारा। क्योंकि इस कैन का एक और अर्थ होता है जिसे हम मर्डरर कहते हैं। MURDERER, यानी मर्डरर। मर्डर मतलब होता है हत्या करना, और उसमें ER लगा करके हम बना देते हैं मर्डरर, तो होता है हत्यारा। लेकिन यहाँ पे चूंकि नियम, हमारे जो नियम है उसके बाहर है, इसलिए कैन शब्द उचित है। कैन मतलब हत्यारा। PAIN, पेन, और इस पेन का मतलब होता है दर्द। NAIL, नेल, और इस नेल का मतलब होता है नख या नाखून। कुछ लोग नाखून बोलते हैं, कुछ लोग नख भी बोलते हैं। BRAIN, ब्रेन, और इस ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि ब्रेन का मतलब दिमाग ही होता है। स्टेन, STAIN, स्टेन, स्टेन का मतलब होता है दाग, और धब्बा भी कहते हैं। TAIL, टेल, टेल मतलब होता है पूंछ, और पूंछ किसी का भी हो सकता है, चाहे वो बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, गाय का हो, भैंस का हो, यानी पूंछ वाला कोई भी पशु हो, उसका पूंछ हो तो उसे हम टेल कहेंगे। और ट्रेन, ट्रेन होता है रेलगाड़ी। ट्रेन हम किसको बोलते हैं, रेलगाड़ी को। गेन, GAIN, गेन, गेन का मतलब होता है लाभ।
SAIL सेल, सेल का मतलब होता है पाल, आप इसकी व्याख्या जान चुके हैं। BRAID ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है बालों का जुड़ा, तो इसका भी व्याख्या आप जान चुके हैं। रेन, RAIN रेन, रेन मतलब वर्षा। TRAIL ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है घसीटना, जब किसी को पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं तो इस तरह के खींचने को कहते हैं ट्रेल। RAID रेड, रेड मतलब होता है आक्रमण। आप लोगों ने सुना होगा कि CBI ने छापा मारी है, तो इस तरह की छापेमारी को क्या कहते हैं, रेड। और इसका मतलब होता है कि चारों तरफ से आक्रमण किया है, यानी उसे पकड़ने की कोशिश की है। तो इस तरह के आक्रमण को इंग्लिश में रेड कहते हैं और हिंदी में आक्रमण कहते हैं। BAIL बेल, बेल यह कोर्ट वाली शब्द है। जब किसी को जमानत मिलती है तो उसे बेल कहते हैं। बेल मतलब जमानत, यानी किसी को जेल से छुड़वाया जाता है। RAIL रेल, रेल का मतलब होता है ताना मारना, रेल का मतलब होता है ताना मारना। और SAINT सेंट, सेंट का मतलब होता है सन, तो इस सेंट का मतलब होता है सन। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे पार्ट 9 में, तब तक के लिए विदा दीजिए राकेश सर को।